दोस्तों कहते हैं जब किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत होती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो उसे कौन पकड़ेगा। दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का ये केस है, जिस बुराड़ी इलाके में 11 लोगों ने एक घर में खुदकुशी की थी। 2 साल पहले दिल्ली में एक लेडी कांस्टेबल कत्ल होता है, लेकिन उसके बावजूद कातिल उस लेडी कांस्टेबल को अगले 2 साल तक जिंदा रखता है। ना सिर्फ जिंदा रखता है क्योंकि उसके जिंदा होने के तमाम छोटे बड़े सबूत पेश करता रहता है। दरअसल कातिल को पता था कि कत्ल के केस को कैसे सुलझाया और उलझाया जाता है, क्योंकि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल था। वहां एक नाले में एक तलाशी अभियान चलाया गया, एक ऐसी तलाश जो 2 साल पहले हुए एक सनसनीखेज कत्ल का राज उगलने वाली थी। कत्ल दिल्ली पुलिस की एक लेडी हेंसोड़, जिसके राज को दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल ने पूरे 2 साल तक अपने पुलिस दिमाग के सहारे पूरी दुनिया में कायम रखा। दोस्तों मुर्दा को जिंदा दिखाने की कोशिश, इस कत्ल को छुपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए पुलिस करती है। ये पुलिस दिमाग है जिसने इस कत्ल पर पूरे 2 साल तक पर्दा डाले रखा। इन 2 सालों में एक पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी हेड कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। 2 साल तक अपनी कोशिश में एक तरह से वो कामयाब भी रहा, लेकिन अब 2 साल बाद दिल्ली के बुराड़ी इलाके के जिस नाले से ये कहानी शुरू होती है, उसी नाले पर यह कहानी खत्म भी होती है। ये कहानी दिल्ली पुलिस की लेडी हेड कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बताते हैं अगर पूरा मामला क्या है। दोस्तों वैसे तो मोना यादव आईपीएस बनना चाहती थी। मोना यादव बुलंदशहर की रहने वाली थी। 2014 में उसने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र राणा ने भी दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और यही दोनों की पहली मुलाकात भी हुई थी। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। उसका सपना आईपीएस अफसर बनना था। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की भी तैयारी करती थी। दोस्तों तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की भी परीक्षा दी थी। परीक्षा में पास कर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई थी। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे थे। दोस्तों शादी का दबाव बनाने लगा था सुरेंद्र। उधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते अब सुरेंद्र परेशान रहने लगा। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगा कि वो पक्का आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी, इसलिए अब वह मोना पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। हालांकि वो खुद पहले से ही शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा ध्यान यूपीएससी के इम्तिहान और उसकी तैयारी पर था। 8 सितंबर 2021 को यही वो दिन था जब सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तब दोनों सुरेंद्र की कार में थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ ले गया। वो खुद अलीपुर में रहता था। बुराड़ी में पुस्तक के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया। कार में ही मोना की मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने उसी पुस्ता इलाके में पड़ने वाले गंदे नाले में मोना की लाश को फेंक दिया। तब उस नाले में ज्यादा पानी नहीं था, लिहाजा सुरेंद्र ने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और फिर बजरी पत्थर रख दिए। मगर इससे पहले उसने मोना का मोबाइल, उसका आधार कार्ड, एटीएम और सब कुछ अपने पास रख लिया। दोस्तों इधर बात कई दिनों बाद जब घर वालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया। चूंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर पर भी जा चुका था, इसलिए उसके घर वाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला था, तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने गया। वहां उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इतना ही नहीं, घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के
आला अफसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर गया था, लेकिन मोना को कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो अरविंद नाम के किसी लड़के के साथ चली गई है। शायद दोनों ने शादी भी कर ली है। मामले को गंभीरता से लेती पुलिस तो पहले ही खुल जाता केस। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना को कत्ल कर दिया था और इत्तेफाक देखे कि वो ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहली को सुलझा लिया था। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर पुलिस उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा न रहती, वो भी तब तक जब तक मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। अपने ही विभाग की एक पुलिस वाले की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का ये रवैया सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि जब अपनों के साथ ये हाल है तो फिर आम लोगों की शिकायत गलत नहीं हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल तो जरूर कर लेना। ऐसे ही रोमांचक अपने लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।